चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा पौराणिक है, जिसके सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाते हैं। सूर्य वंश में एक चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मानधाता नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश करता था। उसने बहुत दिन तक राज्य किया। किसी कारणवश पूर्व कर्म के फल से उसके राज्य में जल वृष्टि न हुई, जिससे क्षुधा से पीड़ित होकर उसकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और अन्य भाव से यज्ञ एवं वेद अध्ययन आदि सभी धर्म कार्य उसके राज्य में बंद हो गए। कुछ काल के उपरांत क्षुधा से व्याकुल प्रजाजन आपस में सम्मति करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उनसे कहा, हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारण वर्षा के न होने से आपकी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही है। हे राजन, अब आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे सभी प्रजा कष्ट से निवृत्त हो जाएं। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा ने कहा, आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं। अन्य उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके न होने पर ही आप लोगों को इस प्रकार कष्ट सहना पड़ा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि के उत्पन्न नहीं होता, परंतु मैंने बहुत विचार कर देखा है कि मेरी किस त्रुटि से आप लोगों को यह कष्ट सहना पड़ रहा है, परंतु मेरी समझ में कुछ त्रुटि समझ में नहीं आती। तब भी मैं इस कष्ट के निवारण करने हेतु प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार राजा प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन को चला गया और वहाँ पर राजा ब्रह्म ऋषियों के आश्रम में घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उनके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी राजा को स्वस्तिक वाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण कहा, हे महाराज, मैं धर्मपूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व जन्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्ण बात को सुनकर महर्षि ने कहा, हे राजन, यह युग सर्व युगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों में विराजमान है। इसमें तपस्या आदि धर्म कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जात नहीं कर सकते। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है। इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि जी, इस प्रकार निरपराध शूद्र तपस्वी को भी मैं मारने में असमर्थ हूँ। अस्तु आप और कोई दूसरी युक्ति बतलाइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जावे। तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदा नामक एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही महत्वशाली है और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कष्ट दूर हो जाएगा। इस व्रत को तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा सिरोधार्य करके राजा अपने घर चला आया और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गई। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पूर्ण फल को देने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। दोनों सभी एकादशियों का व्रत किया करते थे, लेकिन उन्हें एकादशी व्रत का कोई फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटा कहता है, माँ आप तो कहती थी कि एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन हे माँ हमने तो सभी एकादशियों का व्रत किया, लेकिन हमें अभी तक कोई फल नहीं मिला। फिर माँ ने कहा, हे बेटा एक न एक दिन फल जरूर मिल जाएगा। लेकिन बेटे ने कहा, माँ मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर जंगल के बाहर गया तो दूसरा गांव आ गया। वहां उसे एक सेठ जी मिले। वह सेठ बहुत दुखी और उदास बैठे हुए थे। सेठ जी ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ जी ने बुढ़िया के बेटे से पूछा, हे पुत्र तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी मैंने और मेरी माँ सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का कोई फल नहीं मिला, इसलिए मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी व्रत का फल कब मिलेगा। तब वह सेठ बोला, हे पुत्र तुम मेरे समस्या का निवारण भी भगवान से पूछकर आना। बेटा मेरे 3 लड़के हैं, मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत पड़ती है मकान गिर जाती है। बेटा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी मैं जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप की पूंछ से आग बुझा दी। आग बुझते ही सर्प क्रोधित हो गया और फन फैलाकर बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला, अरे अब मैं तुम्हें खाऊंगा। लड़का बोला, भलाई का जमाना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तब सर्प बोला कि मैं 100 साल का बुढ़ा बीमार सर्प हूँ, मैं रेंग भी नहीं सकता, ना ही मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार ही कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए आग लगाई थी ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा कर के अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया का बेटा बोला, हे सर्प देवता मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊँ तो तुम मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे दुखों का निवारण पूछकर आना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया के बेटे ने नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाई, वह नदी में तैरने लगा। उसी समय एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ लिया। मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे मगरमच्छ भाई आप मुझे मत खाइए, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर आ जाऊँ तब आप मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछकर आओ तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, अगर मुझे भगवान मिल गए तो मैं आपके दुखों का निवारण भी पूछ लूँगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरी गला हमेशा सूखा रहता है, जलता रहता है, मेरी प्यास कभी भी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह वह आगे चल दिया। चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण को बैठे देखा। वह ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोले, अरे भाई तू कहाँ से आ रहा है और तू कहाँ जा रहा है। बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता
मैं विष्णु भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। तब वह ब्राह्मण देवता बोले कि अरे तू भगवान को कैसे पहचानेगा। तब वह लड़का बोला, मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगा। तभी वह ब्राह्मण विष्णु भगवान के रूप में साक्षात प्रकट हो गए। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशियों का व्रत किया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक नहीं मिला। क्या हमारे व्रत में कोई गलती हो गई है? कृपया करके आप हमें बतलाइए। तब भगवान बोले, हे पुत्र, तुम वापस अपने घर जाओ। तेरी काकी के एक कन्या पैदा होगी, तो उससे पूछ लेना, वह तुम्हें बता देगी। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पहले के जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान अपनी विद्या नहीं बांटी, इसलिए उसके गले में जलन रहती है। वह अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तुम उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की असरफियाँ थीं, लेकिन उसने वह खजाना ना किसी को दान दिया, ना ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसलिए उस सर्प का पेट उन 4 घड़ों के खजाने पर घसीटता रहता है। तू ऐसा करना, उससे कहना वह अपना खजाना गरीबों में दान कर दे। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसकी एक जवान लड़की है। सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे तक नहीं हैं। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे पिताजी के पास पैसा होता तो वह मेरा ब्याह कर देते। इसलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत बनता है तो वह गिर जाता है। अगर वह सेठ अपने भाई के लड़की का ब्याह धूमधाम से करवा दे तो उसकी हवेली पूरी बन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछकर भगवान को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला, अरे भाई, क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा, इसलिए आपके गले में जलन रहती है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर तो सभी डर जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता है किसी अपना ज्ञान बांटूं। तू ऐसा कर, मेरा ज्ञान तू ही सुन ले। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और जलन भी मिट गई। मगरमच्छ खुशी से नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखकर पूछा कि तुम्हें भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता, मैंने भगवान का दर्शन किया और मेरे दुख का निवारण भी हो गया और मैं आपके दुखों का निवारण भी भगवान से पूछकर आया हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने का खजाना था। आपने ना तो उन धन का दान दिया, ना ही उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया, इसलिए आपका पेट उन 4 घड़ों के ऊपर घसीटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना यह 4 घड़े धन को किसी गरीब को दान कर दोगे तो उसी क्षण आपको मुक्ति हो जाएगी। तब सांप ने भी वही बोला जो मगरमच्छ ने बोला था। सर्प ने कहा, अरे भाई,
मुझे देखकर कोई भी मेरे पास नहीं आता, सभी मुझसे डरकर भाग जाते हैं। तुम ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही रख लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सांप की भी मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा, अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा, हे सेठ जी, मुझे भगवान मिले, दर्शन भी हुआ। मैं आपके दुख का निवारण भी पूछकर आया हूँ। आपके दुख का निवारण के लिए भगवान ने कहा है कि आपके जो छोटे भाई हैं उनकी जवान कुंवारी लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दीजिए। जिस दिन आप अपने छोटे भाई के लड़की का विवाह धूमधाम से करवा देंगे, उसी क्षण आपका महल भी जुड़ जाएगा। इस पर सेठ जी बोले, अरे अब मैं अपने भाई की लड़की के लिए लड़का कहाँ खोजने जाऊँ? तुम ऐसा करो, मेरे भाई की लड़की से तुम ही शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपने भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे के साथ करा दिया और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वो अपन घाट पर पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे आता हुआ देखकर भागे भागे बुढ़िया के पास पहुंचे और बोले, अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब धन दौलत के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा, अरे क्यों जले पर नमक छिड़कते हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए, ना मालूम कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटे बहू को आते हुए देखा तो झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई और बेटे बहू की आरती करी और उसे घर के अंदर लाई। खूब मंगल गीत गाए। उनका घर अन्य धन से भर गया। थोड़ी देर के बाद बेटा अपनी माँ से बोला, हे माँ, काकी की लड़की हुई है क्या? माँ ने कहा कि बेटा, तुझे कैसे मालूम? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, पूरी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुंचा और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा, अरे मेरी प्यारी बहन, बताओ तो एकादशी व्रत का फल मुझे कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी पूछता है कि तुम्हें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपने बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर आकर अपने माँ को पूरी बात बताई। सभी लोग विष्णु भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे एकादशी व्रत का फल आपने बुढ़िया के बेटे को दिया, वैसा ही फल सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी पर स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा, मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा, मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा, कोई दिखता तो नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा, मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उनकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ, मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी, हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे?
तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों तो उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 न किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरा कर लिया था। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस व्रत की यह महिमा देखकर वह पति पत्नी एगारस व्रत करने का निर्णय लिया। दोनों पति पत्नी एगारस का व्रत करने लगे। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। ये एगारस माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ।
राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से एगारस का व्रत भी करने लगी। एगारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता था। वह अपने बहन से जलती रहती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह अपनी छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार एगारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह एगारस का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बड़ी ही सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है। यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाला दिन भी आ गया। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरा कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बरातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी हैं ना जीवित हैं। हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलते हैं। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत बड़ा दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपके इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दीजिए, तब सब ठीक हो जाएगा। आपका इज्जत भी रह जाएगा। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया। कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते थे, ना उनके हाथ से पानी पीते थे, ना ही उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है। कोई वजह जरूर होगा जो कि घोड़ा यहाँ रुका है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी हैं, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थीं। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी हैं, इनके साथ मेरे फेरे हुए थे। राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया।
राजकुमार खाट के पास गए और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिए। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहे। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है। इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर सुबह होते ही राजकुमार गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपनी पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ। साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है। जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे एक छोटा सा घर दे दो, मैं उसी में रह लूंगी। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन पर दया आ गई। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए एक महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से अपना दिन बिताती थी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन अपने पति के साथ राज सुख भोगने लगी। साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे 11 माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने 11 का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखी थी। वह दिन भर तो मन को कठोर करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिया। दोना भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुख सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई पड़ रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी 11 माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे 11 माता, आप मेरी लाज रखना, आप ही मुझे शक्ति देना जिससे मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर बुढ़िया अम्मा के खटिया के समीप पहुँच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों किया है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है।
थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब 11 माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा है बहुत ही कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेल लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर खटिया पर आकर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में 11 माता ने उनका फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी बिगड़ नहीं पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बुढ़िया ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगीं। फिर 11 माता यह बात अच्छी तरह से समझ गईं कि यह बुढ़िया किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टस से मस नहीं हो सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थीं। अब सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करी, एकादशी व्रत की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों का एकादशियों का व्रत करने लगीं। 11 माता के व्रत के प्रताप से वह इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। हे 11 माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती थीं और कथा कहानी सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगीं और विष्णु भगवान को पुकारने लगीं। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह
एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4 एकादश पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर धन धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, एकादश माता की जय हो।